अचानक ही आरव के मुंह से निकला, वसुंधरा। अचानक हवेली शांत हो गई, इतनी शांत कि दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। तभी सामने वाले कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा के साथ चमेली और गीली मिट्टी की हल्की सी खुशबू भीतर आई, और उसी पल आरव ने उसे देखा। वसुंधरा। कोई डरावनी आकृति नहीं, कोई साया नहीं, बस एक खूबसूरत लड़की। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर वो मुस्कान जो किसी भूली हुई याद जैसी लगती है। जैसे ही उसकी आंखें आरव की आंखों से मिलीं, आरव के दिल में कुछ टूट सा गया। इतनी देर लगा दी, वो धीमी आवाज में बोली। आरव का गला सूख गया। हम क्या पहले मिले हैं? वसुंधरा मुस्कुराई। तुम्हें याद नहीं होना चाहिए था, उसने कहा, पर हवेली याद दिला देती है। पिछले जन्म की परछाइयां, कमरे की दीवारें अचानक जैसे धुंधली हो गईं, और अचानक आरव ने खुद को एक और समय में खड़ा पाया। हरी भरी जमीन, पुरानी हवेली नहीं, सिर्फ एक छोटा सा घर। वसुंधरा वहीं थी, हंसती हुई, जिंदा। वसुंधरा और राजीव उसके साथ बैठा था। राजीव, जो आरव का ही पिछला जन्म था। कॉलेज के दिनों में दोनों की मुलाकात दोस्ती से शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वो दिन उनकी शादी का दिन था। राजीव ने एक बड़े रिसोर्ट में शादी का आयोजन किया था। वो वसुंधरा को सरप्राइज देना चाहता था। वसुंधरा अपने कमरे में लाल सुर्ख दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। राजीव कमरे में आया। वसुंधरा को देखते ही आरव की आंखें वसु पर ही ठहर गईं। वसुंधरा उसकी नजरों से शर्माकर आंखें झुका लेती है। क्या हुआ? वो मुस्कुराकर पूछती है। राजीव को याद आता है कि वो किसी काम से आया था। वसु, मैं एक बार रिसोर्ट जाकर सारी तैयारियां देखाता हूं, वो कहता है। लेकिन अब तो हम साथ ही चलेंगे ना? वसुंधरा पूछती है। राजीव हल्के से मुस्कुराता है। शादी बार बार नहीं होती। मैं नहीं चाहता कोई कमी रह जाए, बस अभी आया। ठीक है, जल्दी आना, वसुंधरा कहती है। राजीव कार में बैठकर रिसोर्ट की ओर निकल जाता है। जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है। अचानक संतुलन बिगड़ता है और कार सड़क के दूसरे किनारे खाई में गिर जाती है। राजीव की मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी ओर वसुंधरा इंतजार कर रही होती है। समय बीतता जाता है, चिंता बढ़ती जाती है। वो कई बार राजीव को फोन करती है, हर बार फुल रिंग, लेकिन कोई जवाब नहीं। 2 घंटे बीत चुके थे। तभी वसुंधरा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो राजीव समझकर रोती हुई आवाज में कहती है, राजीव, कहाँ हो तुम? उधर से एक गंभीर आवाज आती है। मैडम, मैं इंस्पेक्टर संजय बोल रहा हूं। चांदनी रिसोर्ट के पास सड़क पर एक कार MP9AB 4527 का एक्सीडेंट हो गया है। फोन वसुंधरा के हाथ से छूट जाता है, और उसी पल हवेली की दीवारों में एक गहरी सिसकी गूंज उठती है। फोन जमीन पर गिरते ही वसुंधरा के भीतर कुछ टूट गया था। दुल्हन का लाल जोड़ा उसके शरीर पर बोझ बन गया। ये झूठ है, वो बड़बड़ाई। लेकिन सच कभी किसी के इनकार से रुकता नहीं। रिसोर्ट पहुंची वसुंधरा को जो दिखाया गया वो राजीव नहीं था, बस उसका निष्क्रिय शरीर था। सफेद चादर में लिपटा, ठंडा, बहुत ठंडा। उस रात शादी नहीं हुई। उस रात एक हवेली का जन्म हुआ। राजीव की यादें मन में बसाए उस छोटे से घर को वसुंधरा के दर्द और तन्हाई ने हवेली में बदल दिया। वसुंधरा को लगता है, यदि उस दिन वो राजीव को अकेले जाने से रोक लेती तो राजीव आज उसके साथ होता। वो खुद को दोषी मानती थी। दिन बीतते गए। वो हवेली में रहने लगी, इंतजार में। हर रात उसी कमरे में जहां वो दुल्हन बनी बैठी थी। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, हवेली में एक लड़की रोती है, कभी हंसती है, कभी किसी का नाम लेती है। राजीव। एक रात वसुंधरा ने आईने में देखा। उसकी परछाई उसे देख नहीं रही थी, वो किसी और को देख रही थी, और उसी पल उसका दिल हमेशा के लिए रुक गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आरव झटके से वर्तमान में लौटा।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बिना जाने क्यों। वसुंधरा सामने खड़ी थी। अब उसकी मुस्कान में सदियों का दर्द था। मैं तुम्हें डराने नहीं बुलाती रही, वो बोली। मैं तुम्हें याद दिला रही थी। आरव कांपते हुए बोला, तो वो आवाज, वो सपना? मेरी आत्मा नहीं, वसुंधरा ने कहा। हमारी अधूरी कहानी थी। वसुंधरा ने आरव के करीब आकर धीरे से कहा, मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहती आरव। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि इस जन्म में भी तुम्हारा दिल मुझे पहचानता है या नहीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरव का दिल जोर से धड़का। अगर उसने हाथ थामा तो वो यहीं रुक जाएगा। अगर नहीं थामा तो वसुंधरा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। अब हवेली पूरी तरह स्थिर थी। दीवारें सांस नहीं ले रही थीं, जैसे ये जगह भी आरव के फैसले का इंतजार कर रही हो। वसुंधरा का हाथ हवा में थमा हुआ था, न ठंडा न गर्म, बस पहचान सा एहसास। आरव की आंखों के सामने दो रास्ते साफ थे। एक रास्ता हाथ थामना, यादों में लौट जाना, जहां प्रेम अधूरा रह गया था। दूसरा रास्ता हाथ न थामना, यादों को स्वीकार करना और आगे बढ़ जाना। आरव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, पर तुम्हारे लिए खुद को खो नहीं सकता। वसुंधरा की आंखों में आंसू नहीं आए, बस शांति उतरी। यही सुनना चाहती थी, वो मुस्कुराई, कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मुझ में कैद नहीं हो। वो पल आरव ने उसका हाथ नहीं थामा, बल्कि अपने दिल पर हाथ रखा। हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, लेकिन कोई चीख नहीं हुई, कोई तबाही नहीं, बस हवा हल्की हो गई। वसुंधरा पीछे हटी। उसका रूप धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। इस जन्म में मिलना जरूरी नहीं था, उसकी आवाज गूंजी। बस याद आना काफी था, और वो हवा में घुल गई। सुबह हो चुकी थी। आरव हवेली के बाहर खड़ा था। पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ खुला मैदान और जमीन पर एक खिला हुआ चमेली का फूल, वही खुशबू। आरव ने फूल उठाया, आंखें बंद कीं और मुस्कुराया। कुछ प्रेम साथ रहने के लिए नहीं होते, कुछ मुक्त होने के लिए होते हैं। जब आरव चला गया तो हवा ने एक आखिरी फुसफुसाहट छोड़ी, अब मैं भी जा सकती हूं।